53 जिहादी गिरफ्तार, 100 पर ताला तो 3 मदरसे ढाए। अवैध मदरसों के खिलाफ काल बने सुपर सीएम। बुलडोजर बाबा योगी से एक्शन में आगे निकले हेमंत बिस्व शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़क मिजाज के चलते न सिर्फ देश में बल्कि पूरे देश में चर्चा बटोर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल को देखकर बाकी कई राज्य की सरकारें इस कदर प्रभावित हैं, अपने प्रदेश में बदलाव कर रही हैं। जिस तरह से डंकी की चोट पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वैसे ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में भी होने लगी है। सीएम योगी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनके बारे में पिछली सरकारों ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान चलाया, जिसका नतीजा ये है कि अब तक ना जाने कितने ही बदमाश सलाखों के पीछे हैं, कितनों का एनकाउंटर हो गया है, कितनों का साम्राज्य मिट गया और कितने ही यूपी को छोड़कर भाग खड़े हुए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का कोई तोड़ नहीं है, ऐसा माना जाता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि योगी को टक्कर देने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा ने कमर कस ली है। असम में हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार एक्शन में है। यहाँ पर मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने मदरसों के खिलाफ जांच और कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पीछे कर दिया है। अब तक सरकार 100 मदरसों को बंद करा चुकी है। मदरसों के नाम पर जिहाद चलाने वाले 53 से ज्यादा जिहादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनके ऊपर अलकायदा इन इंडिया, उप महाद्वीप और अंसारुल्लाह बंगला टीम मॉड्यूल के साथ संबंधों के आरोप हैं। कई मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया और वहां पर अब स्कूल खोलने की तैयारी है। राज्य सरकार ने कट्टरपंथ के खतरे को कम करने के लिए छोटे मदरसों को बड़े मदरसों में शामिल करने का फैसला भी किया है। असम के पुलिस महानिदेशक ज्योति महंत ने बताया कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों का डेटाबेस तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। कई छोटे मदरसों पर आतंकी गतिविधियों की सूचना के बाद उन पर कार्रवाई की गई। राज्य में अब तक 53 कथित जिहादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जिहादियों में से एक बांग्लादेशी भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया, बांग्लादेश के रहने वाले 5 अन्य जिहादी अब भी फरार हैं। मार्च 2022 से लेकर अब तक कट्टरपंथ की कथित गतिविधि के 9 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि ये मामले बरपेटा, बोइंगांव, मोरीगांव, धुबरी, गोलपाड़ा, तामुलपुर और नलबाड़ी जिले में फाइल हैं। ये इलाके कट्टरपंथी ताकतों के गढ़ हैं, इन्हें तोड़ा जा रहा है। मदरसों में कट्टरपंथ के इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कर रहा है। एनआईए इस केस में चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक इमाम और मदरसा शिक्षक के तौर पर बरपेटा में काम कर रहा था। ये बांग्लादेशी अलग अलग मदरसों में मुस्लिम युवकों को जिहादी बनाने का काम कर रहे थे। बता दें कि असम के कछार जिले में एक निजी मदरसे के खिलाफ कथित तौर पर जिहादी विचारधारा सिखाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सोनाई क्षेत्र में रहने वाले साहबुद्दीन खान ने कहा, उनके बेटे सैन स्वाधीन बाजार इस्लामिया मदरसा में छात्र हैं। उनके ऊपर वहां के शिक्षकों ने हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ के मुख्य शिक्षक अबुल हुसैन लश्कर और सचिव दिलवर हुसैन मजूमदार ने उनके बेटे को उनको पीटने के बाद मदरसे में बंद करा दिया था। जिहादी विचारधारा सिखाने के लिए शिक्षक रात में विशेष कक्षाएं संचालित करते थे। वो कहते थे कि अगर वो हिंदुओं को खत्म करते हैं तो उन्हें अल्लाह की रहमत मिलेगी। इस मामले में भी जांच चल रही है। राज्य सरकार ने असम की 3 मदरसों पर बुलडोजर चलाया। वहां पर अब स्कूल बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां मदरसों को ढहाने की कार्रवाई को अवैध बताया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब हेमंत बिस्व शर्मा योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देश की जनता का दिल जीत रहे हैं।